नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है झारखंड जीके में मध्यकाल में झारखंड का पार्ट 2। पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 तक का चर्चा कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 57 का चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 56 तक हम लोग कर चुके हैं इसके विषय में। अब क्वेश्चन नंबर 57 आ गया और इसके विषय में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक-ए-जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा? मेरे प्यारे साथियों, जहांगीर ने किस वर्ष खोखरा मतलब मुगल काल में झारखंड को खोखरा कहा जाता था, तो किस वर्ष भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1592। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 58, झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चेरो राजा जो मुगलों के समकालीन थे वो अनंत राय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59, मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 60, झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की? मेरे प्यारे साथियों, दुर्जन साल को शाह की उपाधि प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह। अगला प्रश्न संख्या 61, नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन साल को 12 वर्ष तक कैद करके रखा गया था। 12 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन साल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न संख्या 63, जहांगीर ने 1662 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार के सूबेदार नियुक्त किया था? उसे कोकरह क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जफर खां। ऑप्शन डी, जफर खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहांगीर के शासन काल में नियुक्त किस सूबेदार के फांत जंग की उपाधि प्राप्त की गई थी? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम खां। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन साल को शाह की उपाधि प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या 66, 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपए वार्षिक कर स्वीकार किया? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6000 रुपये। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 67, जहांगीर के शासन काल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा परामो चेरो रजाओं पर आक्रमण के समय चेरो वंशी शासक थे। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत राय। अगला प्रश्न संख्या 68, जहांगीर के शासन काल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली
लाने का आदेश दिया गया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सहबल राय। ऑप्शन सी सहबल राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69। निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सहबल राय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70। मुखर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? मुखर्रम ने किस मुगल सूबेदार को मारकर राजमहल में अधिकार प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम खां को मारकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहांगीर के पुत्र शाह शुजा ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा राजमहल क्षेत्र को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक था। शाहजहां के शासन उस समय पलामू का शासक था प्रताप राय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73। 1632 ईस्वी में मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी बढ़ाकर 1,32,000 रुपये कर दिया था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल्ला खां ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जाते हैं 74। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74। मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित कर किस चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें किसे सूबेदार भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस शाइस्ता खां। शाइस्ता खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75। शाइस्ता खां ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था, जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1641 ईस्वी में। अगला प्रश्न जाते हैं, प्रश्न संख्या 76। 1673 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार के सूबेदार नियुक्त करते समय पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से माना के लिए कार्रवाई हेतु आदेश दिया? तो किसे? तो इत्तिकाद खां को दिया था। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जाते हैं, प्रश्न संख्या 72। इत्तिकाद खां को सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,000 रुपये। 1,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,000। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,000। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78। प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इत्तिकाद खां से संधि करने के पश्चात कितना रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 करोड़ रुपये। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न जाते हैं, प्रश्न संख्या 79। प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसबदारी प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,000। तो 2,000 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80। निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टाकटक साल भी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमहल क्षेत्र तरफ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुनाथ शाह। ये भी थे, ये भी सही है। और राम शाह, ये भी, दोनों। तो इनमें से दोनों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82।
फ्रांसीसी यात्री टैरविनियर के अनुसार रघुनाथा शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक बार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोयसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया जिससे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 84, औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरो वंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाऊद खां, ऑप्शन बी, दाऊद खां को भेजा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 85, कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां को पराजित करने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनराय, ऑप्शन बी, चुनराय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86, इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुनराय की हत्या कर दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरवर राय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरवर, सहबल नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ तथा इससे मेदिनी राय की सेना पराजित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगा नदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 88, मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरगुजा एक क्षेत्र था वहां पर शरण लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89, पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खां ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनकली खां, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90, दाऊद खां ने पलामू से प्राप्त सिंहद्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाऊद नगर पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, दाऊद खां के पलामू अभियान सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए इनाम दिए? तो दाऊद खां को मुगल बादशाह 50,000 रुपये, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 50,000। अगला प्रश्न, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दलेल सिंह। रामगढ़ के राजा, जब औरंग का शासनकाल था औरंगजेब का, उस समय रामगढ़ का शासन करता था दलेल सिंह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया? तो पहला ऑप्शन है बादम सूखाग्रस्त था, ये बिल्कुल गलत है। बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था, ये सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जाते हैं, प्रश्न संख्या 94, रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटकर अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? तो बादम से हटाकर दलेल सिंह ने अपना राजधानी रामगढ़ पर बनाया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 95, कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सिंह, ऑप्शन ए राम सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित है था कौन सा स्थान अवस्थित जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़गडीहा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 97। तत्कालीन रामगढ़ राज्य के कैंदी वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो कैंदी अभी चतरा जिले में अवस्थित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह को दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 99 का सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ये मुगल काल में झारखंड को खोखरा नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101। किस चेरो राजा ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेदिनी राय, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 102। निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगाया था? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा मेदिनी राय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 103। निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मेदिनी राय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेदिनी राय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 105। प्रश्न संख्या 105। पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म का किस शाखा का विस्तार हुआ? तो पाल शासक शासनकाल में झारखंड बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 106। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह देव द्वितीय, ऑप्शन ए नरसिंह देव द्वितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा।